अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने आउटपुट वाले क्वेश्चंस करनी है। हमने सेकेंड ईयर की क्लास है, सेकेंड ईयर की बुक है कंप्यूटर की, हमने स्टार्ट की हुई है, जिसका चैप्टर नंबर 9 है। आज हमने उसके आउटपुट के क्वेश्चंस करने हैं। IT सीरीज़ की बुक का मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। इस वाले सेशन में जो आपका ये सेशन क्वेश्चन नंबर 1 है, आउटपुट वाला पार्ट आपका 3 है। इसमें हम ए से लेके जे तक सारे आउटपुट वाले क्वेश्चंस करेंगे और इससे आने वाली अगली वीडियोस में इसके बाद फर्दर जितने भी क्वेश्चन आउटपुट वाले एरर्स वाले मैं सारे करवाऊंगी, ठीक है। तो आपने इन वीडियोस को अच्छे से देखना है ताकि आपको आउटपुट निकालनी आ जाए, आपको एरर्स निकालने आ जाए। देखिए आप, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीजर INT। ये इंट है, आपको पता है इंटीजर डाटा टाइप होती है नम। ये आपके पास एक वेरिएबल का नेम है, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये आपके पास 10 है। आप डाटा टाइप वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर 10, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ये जो आपके पास नंबर है, जो आपके पास वेरिएबल है, इसके अंदर 10 स्टोर हो गए हैं। 10 एक वैल्यू थी, ये वैल्यू किसको मिल गई है, ये वैल्यू 10 को मिल चुकी हुई है, ठीक है। नम के अंदर अब मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी में एक नम नाम का वेरिएबल है और उस वेरिएबल के अंदर 10 क्या है, स्टोर है। नीचे वाली स्टेटमेंट में क्या है, नम प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 5, ठीक है। अब ये क्या है, आपको याद होगा हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिखूं, मैं कहूँ नम असाइनमेंट ऑपरेटर नम प्लस 5, ठीक है। इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का दोनों का मतलब सेम ही है कि ये जो 5 है इसमें हमने प्लस करवाना है और उस वैल्यू को हमने नम में स्टोर करवा देना है। प्लस क्या करवाना है, जो पहले नम में था, तो पहले नम में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले नम में देखो ना, यहाँ पे नम, इस नम में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। 10 को प्लस करवाए 5 में तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ इस वाले नम में क्या स्टोर हो जाएगा, 15। अब नम की वैल्यू चेंज हो गई है, अब इस वाले नम में आके 15 स्टोर हो गया है, ठीक है ना। ऊपर वाले नम में 10 था, नीचे वाले नम में आके 15 स्टोर हो गया। ये वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। आप नीचे वाली लाइन थर्ड आपके पास 9 है, इस लाइन में क्या है, अगर इस स्टेटमेंट को मैं इस तरह से लिखूँ, नम असाइनमेंट ऑपरेटर नम -2। आप इस टाइम नम में क्या पढ़ा हुआ है, नम में पढ़ा हुआ है 15, ठीक है। इधर नम में क्या पढ़ा 15। आपको पता है कि राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू आएगी, जो भी इसका आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके स्टोर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में जो ये नम है, इसमें नम में सबसे पहले 10 था, बाद में वो रिप्लेस हुआ 15 के साथ। अब इस वाले नम में 15 पड़ा हुआ है, 15 -2 क्या हो जाएगा 13। अब 13 जाके इस वाले नम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नम की वैल्यू क्या होगी, 13 हो गई है। सबसे पहले नम की वैल्यू 10 थी, फिर 15 हुई, अब 13 हो गई है। अब नीचे एक और स्टेटमेंट है जो ये लिखी हुई, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, नम असाइनमेंट ऑपरेटर नम को मल्टीप्लाई करवा दे 3 के साथ। अब नम में क्या है, सबसे पहले 10 था, वो रिप्लेस हो गया 15 के साथ, 15 रिप्लेस हो गया 13 के साथ। तो अब नम में 13 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है जो 13 है उसको मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ। 13 को तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 39 आता है, ठीक है ना। क्या आता है, 39। अब 39 जाके नम में स्टोर हो जाएगा। अब इस पर नम में क्या आ गया है, 39 आ गया है। तो अब आपने प्रिंट एफ करवाना है, क्या करवाना है, प्रिंट एफ करवाई। ये जो नम में वैल्यू पड़ी हुई है, नम में अब क्या वैल्यू पड़ी हुई, 39। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 39, ठीक है। ये हमने वेरिएबल की वैल्यू बार बार चेंज की है। आपको पता है कि वेरिएबल की वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। वेरिएबल की डेफिनेशन है कि वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग आ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। पहले 10 थी, 15 हुई, फिर 13 हुई, फिर 39 हुई, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। अब देखिए अपनी बी वाली आप लोग आउटपुट, बी वाली आउटपुट में क्या है, मेन फंक्शन है, कड़ी बेसिस है। अब यहाँ पे आई में क्या पड़ा हुआ है, -5, ठीक है ना। ये जो राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म पड़ी होती है वो जाके लेफ्ट हैंड साइड पर जाके स्टोर हो जाती है। तो आई में क्या पड़ा हुआ है, -5 पड़ा हुआ है। के में क्या आएगा, जब आई का मोड देगी 4 के साथ, आई का जब मोड लेके 4 के साथ जो भी इसका आंसर आएगा वो के में जाके स्टोर हो जाएगा। अब आई क्या है आपका, आई ऊपर क्या था आपका -5। अगर मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिखूं कि आई आपका -5 है, इसका आपने लेना है मोड 4 के साथ, ठीक है। तो -5 का जब मोड लेके 4 के साथ, ये देखिए मैंने दिया हुआ है, -5 अंदर आएगा, 4 जाएगा बाहर, 4 1 जार 4, ठीक है। हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज होगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस माइनस
-5 में से 4 गए 1, और बड़ी टर्म का साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस बना जाएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, फिर प्रिंट एफ होगा, पहले सेव होगा के में आगे, जब हम -5 का मोड है कि 4 के साथ। आपको पता है मोड जो होता है वो हमेशा रिमाइंडर बताता है, ये -5 का रिमाइंडर है, ये चीज़ को मोड बताएगा, ठीक है। तो इसका अब आंसर -1 आया, वो जाके इस वेरिएबल के में स्टोर हुआ है, अभी प्रिंट नहीं हुआ, अभी सिर्फ स्टोर हुआ है। नीचे प्रिंट एफ की स्टेट में से वो प्रिंट होगा। प्रिंट एफ की स्टेट में क्या रही है, ये जो के में जो पड़ा हुआ है ना, के में उसको परसेंटेज जी में यानी कि फॉर्म में स्पेसिफाई में लाके उसको यहाँ पे सेव करवा दे प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे जो आपका -1 था वो यहाँ पे आके सेव हो चुका है, ठीक है। और ये आगे न्यू लाइन की कमांड है, न्यू लाइन में हमारा कैसे चल जाएगा, लेकिन आगे कुछ भी नहीं, तो जो न्यू लाइन पे आके वो प्रिंट करे। अब क्वेश्चन नंबर सी है आपका, एक्स में क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, एक्स में क्या पड़ा हुआ है 3, सेम वही बात जो राइट हैंड साइड पे टर्म होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या जाती है, सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है, सॉरी। तो एक्स वेरिएबल है जिसने मैम ने जाके जगह ली, और उसमें कौन सी वैल्यू पड़ी हुई, 3 पड़ी हुई है। अब वो कह रहा है प्रिंट एफ करवाएं, पहले स्टेप में कह रहा है प्रिंट करवाएं, क्या करवाना है, प्रिंट एक्स में क्या था 3 था, वो प्रिंट हो गया, देखिए, ठीक है। फिर दूसरे में कह रहा है प्रिंट एफ करवाएं एक्स प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट। अब ये जो एक्स प्लस प्लस है ये पोस्ट फिक्स है, ये क्या है, पोस्ट फिक्स। ये क्या करता है, पहले जो एक्स में चीज़ पड़ी हुई थी, एक्स में क्या पड़ी हुई थी 3, पहले उसको वो प्रिंट करवाएगा, फिर उसको इंक्रीमेंट करेगा, फिर उसमें इंक्रीमेंट करेगा। ये बात आपने याद रखनी है, ये एक्स प्लस प्लस का मतलब है पोस्ट फिक्स, यहाँ पे यूज़ हो रहा है पोस्ट फिक्स का ऑपरेटर, कि पहले जो एक्स में पड़ा होगा वो प्रिंट होगा। एक्स में क्या पड़ा हुआ था ऊपर, देखा हमने 3 पड़ा हुआ था, पहले 3 प्रिंट होगा, ये देखिए 3 प्रिंट हो गया, फिर उसमें वो इंक्रीमेंट करेगा। अब 3 में इंक्रीमेंट 4 हो गया, अब क्या हो गया, एक्स 4 हो गया, ठीक है। पहले एक्स 3 था, अब इंक्रीमेंट उनसे क्या हुआ, 4 हो गया। अब नीचे इस वाले प्रिंट एफ में क्या होगा आके, अब वो कह रहे, अब ये देखिए ये एक्स से पहले इसमें प्रीफिक्स क्या होगा, ये प्रीफिक्स हो रहा है, ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है। प्रीफिक्स ऑपरेटर करता है जो भी टर्म एक्स से पड़ी थी पहले उसमें एक चीज़ को ऐड करता है। तो एक्स में क्या था, 4 था, 4 को ऐड करेगा 5 हो जाएगा, फिर उसको प्रिंट करवाएगा, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, आ गया, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका डी है, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर डी भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर डी में आई है, आई में क्या पड़ा हुआ है, 3 स्टोर है, आई में 3 स्टोर है। वो कह रहे हैं आई प्लस प्लस, आई में प्लस प्लस करवाना है, लेकिन बेटा पहले जो आई में है वो पहले जे में जाएगा, आई में पहले जो होगा वो जे में जाएगा पहले, फिर उसमें प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट होगी। तो आई में 3 है, 3 जाएगा जे में, ठीक है। अब जे में क्या आ गया है, जे में 3 आ गया है, जे में 3 आने के बाद उसमें उसने इंक्रीमेंट किया तो वो 4 हो गया, 3 से क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आए क्या होगा, अब वो जब 4 था उसमें पहले वो इंक्रीमेंट करेगा तो 4 से 5 होगा, 5 होने के बाद के में स्टोर होगा, तो के में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो नीचे वो कह रहा है प्रिंट एफ करवा दे आई को, जे को और के को। आई में क्या था, 3 था, तो यहाँ पे 3 आएगा, जे में क्या है, 3 है, तो जे में भी 3 आ गया, के में क्या है, ये 5 है, तो के में 5 आ गया। नेक्स्ट देखिए इंट नंबर, नंबर में क्या पड़ा हुआ है, 6 स्टोर है नंबर में, और एक्स में क्या पड़ा हुआ है, 0, ये 0 स्टोर है एक्स में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एक्स असाइनमेंट पर नंबर माइनस माइनस, अब यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है। तो डिक्रीमेंट आपको पता है नंबर क्या है, 6 है, पहले ये पोस्ट फिक्स है तो पहले नंबर एक्स में जाएगा फिर उसमें इंक्रीमेंट होगी। तो पहले जो नंबर था 6 वो गया एक्स में, तो एक्स में क्या चला गया, 6, अब एक्स में क्या आ गया, 6 आ गया, पहले एक्स में 0 था, अब एक्स 6 हो गया। अब वो कह रहा है प्रिंट एफ करवा दे जो भी एक्स में पड़ा हुआ था, तो एक्स में क्या पड़ा हुआ था 6, तो 6 प्रिंट एफ हो गया। सेम यहाँ पे नंबर में क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, एक्स में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, स्टोर हुआ है। अब वो कह रहे हैं पहले क्या होगा बेटा, इसमें डिक्रीमेंट होगी, यानी कि 6 पहले 5 बनेगा, पहले 5 बनेगा फिर जाकर उसमें स्टोर होगा, तो अब एक्स में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस केस में जो नंबर में था पहले वो आया है और बाद में वो डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इस केस में पहले वो डिक्रीमेंट हो गया, तो पहले 6 से 5 बना तो एक्स में आगे स्टोर हो गया। अब एक्स की वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर जी में नंबर क्या है आपका, 6 है। अब ये एक सिंगल ऑपरेटर है, कह लिया आप यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का कंसेप्ट आप कह रहे नहीं है, सिंपल एक यूनिटी ऑपरेटर है। यहाँ ये भी कह रहे कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है नंबर में वो कह रहा है प्लस प्लस करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तो नंबर में जब प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो तो 7 हो जाएगा, तो नंबर में क्या पड़ा हुआ है, 7, तो 7 स्टोर हो गया। सेम इस केस में भी यही होगा कि नंबर में 6 है, ठीक है, नंबर प्लस प्लस होगा, पहले उसमें ऐड होगा 7 नंबर में, तो नंबर में 7 ऐड होने के बाद 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड हुआ प्रिंट हो गया, यहाँ पे नंबर के बाद में ऐड हुआ प्रिंट हो गया। लेकिन इस केस में क्या कहते हैं, ऊपर हम कुछ डिक्लेयर नहीं हमने किस में वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहे, हम एक जगह पे 2 ऑपरेटर्स यूज़ नहीं करें ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इससे इसकी वर्किंग थोड़ी चेंज है, पावर की वर्किंग थोड़ी सी चेंज है।
नीचे वाले में आए, एक्स में क्या पड़ा है 1 पड़ा हुआ है, अब वो कह रहा है एक्स प्लस प्लस करवा दे, सिंपल एक्स प्लस प्लस 1 का जगह 2 हो जाएगा, तो आपकी आउटपुट 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक्स में 3 स्टोर है, वाई में 17 स्टोर है, वो कह रहा है प्रिंट एफ करवाए एक्स को वाई से डिवाइड करें। जब बेटा हम एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे ना, हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग आगे आएगा। अब यहाँ पे आपने बात का ध्यान रखना है, हम इंटीजर में वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। इंटीजर एक्स में 3 है इंटीजर में, वाई में 17 है इंटीजर में वैल्यू है। हम जब डिवाइड करवाए तो आंसर फ्लोट में आ रहा है, तो इस केस में क्या होता है, जब ले हम इंटीजर में और आंसर फ्लोट में आए, ठीक है, तो हमें वो इंटीजर ही देगा, यानी कि पॉइंट के बाद वाले को वो छोड़ देगा, रिमूव कर देगा, खत्म कर देगा पॉइंट के बाद वाले को, वो खाली स्क्रीन के ऊपर प्रिंट 0 को करेगा, ठीक है। जैसे अगर आप y को डिवाइड करेंगे एक्स के साथ, y में क्या पड़ा हुआ है 17 पड़ा हुआ है, एक्स में क्या पड़ा हुआ है 33 पड़ा हुआ है, तो इस केस में आपको 5 पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू शो होगी, लेकिन चूंकि हमने इंटीजर यूज़ करे वेरिएबल डेटा टाइप अपनी, तो हमें इंटीजर में आंसर देगा, वो सिर्फ 5 हमें आंसर देगा, 5 के बाद वाले को वो रिमूव कर देगा। सेम जब आप वाई का मोड देके एक्स के साथ, वाई क्या है 17 और 3, यहाँ पे आपने मोड लेना है, मोड लेने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर वो आपके पास 2 आएगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ले भी ले 3 17 3 5 आर 15, 7 से 50 को माइनस किया तो 2 आता है, ठीक है। तो इस केस में आपका आंसर 2 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया है 2 आ गया है, ठीक है।